गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात शुरू की थी द्रव क्रिस्टल्स की, लिक्विड क्रिस्टल्स की, मतलब ऐसा द्रव जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल्स जैसी हैं, उन्हें हमने नाम दिया था द्रव क्रिस्टल का या लिक्विड क्रिस्टल्स का। आज देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, किस तरह से हम द्रव क्रिस्टलों को वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो द्रव क्रिस्टल मुख्यतः दो वर्गों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। एक तो सोपी या स्मेक्टिक क्रिस्टल्स, जो कि सोप की तरह होते हैं, साबुन की तरह, और दूसरा है सूत्रिल या निमेटिक क्रिस्टल्स, जो कि धागे की तरह से होता है। तो सोपी द्रव क्रिस्टल या स्मेक्टिक द्रव क्रिस्टल जो है, उसके लिए अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इसकी लिमिटेड फ्लोएबिलिटी होती है, मतलब ये आम द्रवों की तरह आसानी से नहीं बहते हैं। जो इनकी मूवमेंट है वो भी लिमिटेड होती है, बहुत आसानी से नहीं, जैसे जिसको हम कहते हैं गाढ़े द्रव, उस तरह का इनका बिहेवियर होता है। बहुत कम इनकी गतिशीलता होती है और इनका जो बहाव है, जो फ्लोएबिलिटी है, वो भी लिमिटेड होती है। सोपी द्रव क्रिस्टल की बात करें तो हम उसमें एग्जांपल दे सकते हैं इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, इस तरह के जो हैं ये सोपी क्रिस्टल्स होते हैं। अब किस तरह से ये बहते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब अलग अलग परतों के रूप में इनका स्ट्रक्चर रहता है और ये परतों के रूप में ही बहते हैं और एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से स्लिप हो सकती है, यानी फिसल सकती है। तो जैसे हम साबुन को टच करते हैं तो जिस तरह का हमको स्लिपरी जो एहसास होता है, उस तरह का इनका जो है वो नेचर रहता है। और इनका जो कोना है, जो एज है, वो एक नॉर्मल और पोलराइज्ड लाइट में बहुत फाइन लाइंस के रूप में, बहुत सूक्ष्म रेखाओं के रूप में इसका किनारा जो है वो दिखाई देता है। साथ ही साथ ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ये एक ही दिशा में जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो दिखाते हैं। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए कह सकते हैं कि ये एक अक्षीय हैं, यूनी एक्सियल हैं, एक ही इसका अक्ष होता है, एक अक्षीय होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होते हैं। दे आर अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो एक द्रव क्रिस्टल को सोपी द्रव क्रिस्टल बनाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल में दिए हुए हैं। इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट है, इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनामेट है, एन ऑक्टाइल पैरा एजॉक्सी सिनामेट, ये इनके एग्जाम्पल और संक्रमण बिंदु वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरी क्लास जो है, दूसरा वर्ग जो है वो है सूत्रिल द्रव क्रिस्टल का, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का। तो ये जो है इनकी इन कंट्रास्ट टू सोपी द्रव क्रिस्टल, ये इनकी विस्कोसिटी कम होती है, श्यानता कम होती है और ये बहुत आसानी से बह सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में ये जो है वो कंट्रास्ट है, अपोजिट है दोनों नेचर में। और अगर इनको ध्रुवित प्रकाश में देखें, पोलराइज्ड लाइट में देखें, तो ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो धागे की तरह दिखाई देता है, लंबा और पतला। ये भी मोनोएक्सियल है, एक अक्षीय हैं, लेकिन ये प्रभावित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रभावित होते हैं स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के विपरीत। और अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, बल रिफोर्स लाइंस जो हैं, बल रेखाएं जो हैं, उस दिशा में अगर देखा जाए तो ये जो टर्बिड सा लिक्विड होता है, ये एकदम क्लियर दिखाई देता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो क्लियर लिक्विड के रूप में दिखता है अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की रेखाओं की डायरेक्शन में देखें तो। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लें तो वापस से वो टर्बिडिटी, वो आविलता द्रव में आ जाती है।
तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, सोपी द्रव क्रिस्टल और सूत्रिल द्रव क्रिस्टल की। कुछ द्रव क्रिस्टल ऐसे हैं जो दोनों स्टेट्स दिखाते हैं, दोनों प्रावस्थाएं दिखाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें इथाइल एनिसोल पैरा अमीनो सिनामेट के, तो ये जो है ये पहले बनाता है सोपी द्रव क्रिस्टल और उसके बाद ये परिवर्तित हो जाता है निमेटिक या कॉलिस्ट्रिक प्रावस्था में। तो जैसे अगर हम इस सॉलिड को गर्म करें तो 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक सोपी प्रावस्था दिखाता है, जिससे हम कहेंगे सोपी प्रावस्था फर्स्ट। 91 पर तक गर्म करने पर ये वापस से एक और सोपी प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को अगर हम 118 डिग्री तक गर्म करें तो ये सूत्रिल प्रावस्था शो करता है और फाइनली 139 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक नॉर्मल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो एक ही कंपाउंड लेकिन वो एग्जिस्ट कर सकता है इन दो अलग अलग प्रावस्थाओं में, सोपी और सूत्रिल में। तो ये था कि किस तरह से एक ही कंपाउंड जो है वो ये दोनों प्रावस्थाएं दिखा रहा है। तीसरी तरह का जो क्लास है वो है कॉलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। कॉलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल जो है वो देखा जाए तो जो ऊपर की दोनों कैटेगरीज हैं उन दोनों के बीच की कैटेगरी है। ये कुछ इनका बिहेवियर जो है वो निमेटिक होता है, सूत्रिल प्रावस्था जैसा होता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ये स्मेक्टिक की भी दिखाते हैं। प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी ही होती हैं जैसी स्मेक्टिक की। फिर स्मेक्टिक की तरह ये लेयर स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे हमने सोपी द्रव क्रिस्टल के लिए कहा था कि ये परतों में एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से कॉलिस्ट्रिक जो है ये भी लेयर स्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन इसकी परत सोपी प्रावस्था से थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। लेयर्ड होता है लेकिन एक लेयर की जो थिकनेस है वो सोपी प्रावस्था के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटी होती है। तो इसको हम कॉलिस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये जो बिहेवियर है वो कॉलिस्ट्रिल बेंजोएट में ही प्रदर्शित किया गया। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर हम इस कंपाउंड की, इस द्रव क्रिस्टल की एसिड चेन की लेंथ बढ़ा दें, यानी अम्ल श्रृंखला की अगर हम लंबाई बढ़ा दें, तो क्योंकि एसिडिक नेचर जो है वो डोमिनेट करेगी, तो ये कंपाउंड जो है ये सोपी प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। तब ये कॉलिस्ट्रिक नहीं रहता, यानी दोनों के बीच का बिहेवियर ये नहीं शो करेगा, बल्कि स्मेक्टिक स्टेट में सोपी प्रावस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेनली तो दो ही क्लासेस हैं, सोपी प्रावस्था और सूत्रिल प्रावस्था। कॉलिस्ट्रिक जो है वो इन दोनों के बीच की प्रावस्था है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे द्रव क्रिस्टल की थ्योरी। आज के लिए इतना ही।